हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 16.3 ख़त्म करी थी। आज हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स कितने हैं? 10। तो आप यहाँ पे लिखिए 10 रेड मार्बल्स। और देखिए आपको इसके अंदर क्या दे रखा है, और हमें इसके अंदर दे रखा है 20 ब्लू मार्बल्स। तो यहाँ आप लिखिए 20 ब्लू मार्बल्स। और देखिए हमें 30 ग्रीन मार्बल्स भी इसके अंदर दे रखे हैं। तो आप लिखिए 30 ग्रीन मार्बल्स। इतने मार्बल्स हमें दे रखे हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। तो यहाँ पे आप लिखिए टोटल मार्बल्स कितने हो गए, ये पहले आप लिख लीजिए। टोटल मार्बल्स ये बनते हैं 30 + 20 + 10। 30 + 20 + 10, या 10 + 20 + 30 भी आप कर सकते हो। तो उसी ऑर्डर में लिख देते हैं जिस ऑर्डर में आपको सवाल दे रखा है। तो ये हो गया 10 + 20 + 30। तो ये कितने बनेंगे? ऐड करेंगे तो ये 60 आ जाएंगे। 60 हमें टोटल मार्बल्स दे रखे हैं। अब इसके अंदर लिखा हुआ है 5 मार्बल्स आर ड्रॉन। आप देखिए 5 मार्बल्स आर ड्रॉन, मतलब 5 मार्बल्स निकाले जाते हैं। अब इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑल विल बी ब्लू। हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑल विल बी ब्लू। ऑल विल बी ब्लू मतलब पांचों की पांचों क्या होने चाहिए? ब्लू मार्बल्स होने चाहिए। तो आप ये देखिए कि ब्लू मार्बल्स हमारे पास कितने हैं? 20 हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? 20C5। 20C5। अब पहली बार हम कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। कॉम्बिनेशन हम तब यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा चीज़ें निकाली जाती हैं। अगर एक मार्बल निकाल रहे होते तो हम 20/60 प्रोबेबिलिटी लिख देते, एक ब्लू मार्बल अगर हम निकालते। लेकिन एक से ज़्यादा हैं तो कॉम्बिनेशन लगेगा 20C5। और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल हमारे पास 60 हैं। टोटल 60 में से 5 निकलेंगे तो ये कितना बनेगा? 60C5। बस यही आपका आंसर हो गया। जब बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस होते हैं 20C5, 60C5, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप आइए, हमें करना है सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन। एटलीस्ट 1 ग्रीन। तो लिखिए यहाँ पे एटलीस्ट 1 ग्रीन। जब भी एटलीस्ट वर्ड आ जाता है, एटलीस्ट 1 आ जाता है, इसका मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन। नो ग्रीन मार्बल। नो ग्रीन या नो ग्रीन मार्बल। अब आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए। ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए तो वो क्या होंगे हमारे पास? रेड हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 10 + 20 30 हो जाएगा ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 30C5। 30C5 डिवाइडेड बाई 60C5। यहाँ हमने ये जो 30 मार्बल्स लिखा हुआ है ये आपके ग्रीन मार्बल्स हैं। 30 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो इसको भी हम ग्रीन यहाँ पे लिख देते हैं तो सारा कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो जाएगा। ये आप यहाँ पे लिखिए 30 ग्रीन मार्बल्स। ये ग्रीन दे रखे हैं तो इसको हमने लिख दिया 30 ग्रीन मार्बल्स।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हम 5 ब्लू निकालते हैं तो 20C5 डिवाइडेड बाई 60C5, कॉम्बिनेशन हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक से ज़्यादा मार्बल्स हम निकाल रहे हैं। एक निकाल रहे होते तो वो 20C1 होता जिसकी वैल्यू 20 आती, 60C1 होता जिसकी वैल्यू 60 आती, तो आंसर 20/60 डायरेक्ट लिख सकते थे। जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें करते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। सेकेंड पार्ट में एटलीस्ट 1 ग्रीन हमें निकालना है, तो एटलीस्ट 1 के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन या नो ग्रीन मार्बल इस केस के अंदर। तो 1 माइनस जो ग्रीन मार्बल्स नहीं है, मतलब वो 10 और 20 रेड और ब्लू हो गए हैं, तो 10 + 20 करेंगे 30 आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 30C5 डिवाइडेड बाई 60C5 किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? हमें क्या निकालना है, probability of 3 diamond and 1 spade. Probability of 3 diamond and 1 spade. 3 diamond एंड 1 स्पेड। अब आप देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। डायमंड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 में से हमें 3 निकालने हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा 13C3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 13C3 एंड है तो मल्टीप्लाई आप करिए। एक स्पेड हमें निकालना है, स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 13C1। अब टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से कितने निकालने हैं, 3 डायमंड का, 1 स्पेड का। इसका मतलब हमें 4 कार्ड्स निकालने हैं, तो नीचे कितना आना चाहिए 52C4। तो कुल मिला के ये आंसर हो गया। इसको भी हमें और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इनको भी कैलकुलेट, नहीं तो हम अपना आंसर इस लेवल पे छोड़ सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें निकालना है अ डाई हैज़ 2 फेसेस ईच विद नंबर 1। अच्छा, एक डाई है जिसके 6 फेसेस होते हैं, लेकिन 2 फेस के ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखिए जो 1 लिखा हुआ है, ऐसे कितने फेस हैं, 2 फेसेस हैं। और देखिए इसके अंदर हमें क्या लिख रखा है, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2। तो जो 2 हमें लिखा हुआ है, ऐसे हमारे पास 3 फेसेस हैं। अब और देखिए आपको क्या दे रखा है, अब दे रखा है हमें एंड 1 फेस विद नंबर 3। जो 3 लिखा हुआ है, ऐसा हमारे पास एक फेस है, दिस इज 1 फेस। अब आप देखिए 2 फेस, 3 फेस, 1 फेस, कितने हो गए, 6 फेस हो गए। और क्या होता है हमारे पास एक डाई के अंदर 6 फेस होते हैं। तो ये तो बात हमारी एकदम क्लियर हो गई है। अब आप देखिए सवाल हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमाइन P2। हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2, मतलब उस डाई के ऊपर 2 आ जाए। 2 कितने फेसेस के ऊपर है, 3 फेसेस के ऊपर है। टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3/6। आंसर हमें कितना मिल जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, आंसर हमें मिल जाएगा 1/2। इसके बाद आप आइए सेकंड पार्ट हम चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है 1 और 3। तो यहाँ पे आप लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3। अब आप देखिए 1 2 फेसेस के ऊपर है,
3 भी आपका कितने फेसेस के ऊपर है, 1 फेसेस के ऊपर है। टोटल फेस कितने हो गए, ये 3 फेस हो गए। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3/6। कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें कितनी मिल जाएगी, 1/2। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। ये आपके लिए पहला पार्ट है, ये आपके लिए दूसरा पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट में। देखिए तीसरा पार्ट क्या है, P03। P03 इसका मतलब क्या हो गया, 3 नहीं आना चाहिए। 3 केवल एक ही फेस के ऊपर है, तो 3 कितने फेसेस पे नहीं आ रहा है, 2 और 3 5 फेसेस के ऊपर 3 नहीं है। तो इसको स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं 5/6। यही हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। या हम 1 - P3 कर सकते थे। P3 की वैल्यू 1/6 आएगी, 1 - 1/6 करते तो भी हमें 5/6 मिल जाता। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या है, इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड। तो आप यहाँ पे लिखिए 10,000 टिकट्स, 10,000 टिकट्स, 10 इक्वल प्राइजेस, 10 इक्वल प्राइजेस। तो ये चीज़ हमें दे रखी है। अब आप इसके अंदर देखिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज इफ़ यू बाई 1 टिकट, 2 टिकट्स, 10 टिकट्स। हमें प्राइज़ जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, प्राइज़ नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप यहाँ पे लिखिए प्राइस टिकट्स। प्राइस टिकट्स कितनी हो गई हैं, 10। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दीजिए प्राइस टिकट्स, जिन टिकट्स के ऊपर प्राइस है। प्राइस टिकट्स इज इक्वल टू 10। इसके बाद आप लिखिए नॉन प्राइस टिकट्स, जिनके ऊपर प्राइस नहीं है। नॉन प्राइस टिकट्स ये कितनी हो जाएंगी, 10,000 - 10, 10,000 - 10 कितना आ जाएगा, ये 9,990। 9,990 जो है नॉन प्राइस टिकट्स हैं। अब आप आइए इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए क्या दिखा हुआ है, इफ़ यू बाई 1 टिकट, probability of not winning the prize if we buy 1 ticket, probability of not winning prize, not winning prize। क्योंकि हमने एक ही टिकट खरीदी हुई है तो ये कितना बन जाना चाहिए, नॉन प्राइस टिकट्स 9,990 हैं। तो यहाँ आप लिखिए 9,990 डिवाइडेड बाई 10,000। एक जीरो आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो हमें क्या आंसर मिल जाना चाहिए, 999 डिवाइडेड बाई 1000। जब एक ही चीज़ करनी होती है तो हमें कॉम्बिनेशन नहीं लगाना पड़ता है। अब आप आइए हम सेकेंड पार्ट भी इसका करते हैं, बी पार्ट। ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग प्राइज़ है, लेकिन जब आपने 2 टिकट्स खरीदी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग प्राइज़, नॉट विनिंग प्राइज़। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे पास टोटल जो नहीं जीतने वाले केसेस हैं 9,990 है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, चूंकि हमने 2 टिकट्स इसमें खरीदी हुई हैं तो ये हो जाएगा 9,990 C2 डिवाइडेड बाई 10,000 C2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10,000 C2।
कॉम्बिनेशन इसलिए लगाया है क्योंकि एक से अधिक है, तो इसमें आंसर बन गया 9990 C2 डिवाइडेड बाई 10,000 C2। अब आप आ जाइए सी पार्ट इसका, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग प्राइज है, नॉट विनिंग प्राइज। लेकिन ये किस केस के अंदर है, जब आपने 10 टिकट्स खरीदे हैं। तो सेकेंड पार्ट की तरह इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 9990 C10, C2 की जगह अब कितना हो जाएगा, C10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10,000 C10। तो इस तरीके से ये आपका जो है थर्ड पार्ट आता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया है। अब आप आइए हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both entered the same section? If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section, you both enter the different sections? तो दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के भी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ दिया है। तो 40 और 60 के हमारे पास जो हैं दो सेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 sections of 40 and 60, ये हमें इसके अंदर दे रखा है। अब जो है दो फ्रेंड्स हैं, इतने पक्के दोस्त हैं कि उनको एक ही सेक्शन में जाना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लिखिए टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग 2 sections, टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग 2 sections, टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग 2 sections। कितने तरीके से 2 सेक्शंस बन सकते हैं, तो ये आपको कितना मिलेगा 100C40, 100C40। क्यों, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हमने 40 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, एक सेक्शन के अंदर रख दिए। अगर हमने एक सेक्शन बना लिया है, ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्शन बन जाएगा, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। अब आप आइए, जो हमें पहला पार्ट इसके अंदर पूछा गया है, इफ़ बोथ एंटर्ड इन सेक्शन ऑफ 40, हम लिखते हैं इसको, इफ़ बोथ एंटर्ड सेक्शन ऑफ 40, दोनों बच्चे 40 बच्चे वाले सेक्शन के अंदर अगर जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 40 करने के लिए दो तो ये मित्र चले गए हैं उसके अंदर, अब हमें 38 ही केवल सेलेक्ट करने हैं। देन 38 मोर स्टूडेंट्स, देन 38 मोर स्टूडेंट्स are to be selected out of 100 नहीं लिखना है, आउट ऑफ 98 हमें लिखना है, क्योंकि उस 100 में से भी दो बच्चे कम हो गए हैं, क्योंकि वो दो बच्चे सेक्शन 40 वाले में चले गए हैं। तो ये 100 में से भी 2 माइनस होके 98 बच जाएंगे। सो नंबर ऑफ वेज, हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ वेज। सो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे, 98C38। तो
तो यहाँ आप लिखिए 98C38। इस तरीके से हम करेंगे। सिमिलरली if both entered in the section of 60, if both entered the section of 60, जरूरी नहीं है कि 40 बच्चे वाले सेक्शन में वो जाएंगे, वो 60 वाले सेक्शन में भी दोनों जा सकते हैं। देन हमें कितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं? 58। तो आप लिखिए देन 58 more students, 58 more students, 58 more students are to be selected out of 98 में से हमें 58 सेलेक्ट करने हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ वेज कितना बन जाएगा? आप लिखिए सो नंबर ऑफ वेज ये कितना बनेगा हमारे लिए? 98C58, 98C58। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ वेज बन गया। अब आप लिखिए टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग टू सेक्शंस, टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग टू सेक्शंस। कितना बनेगा ये? टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग टू सेक्शंस, दोनों को हम ऐड कर देंगे। 98C38, तो यहाँ पे आप लिखिए 98C38 प्लस 98C58। तो ये तो हो गया हमारा फेवरेबल केसेस। अब आप लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। टोटल केसेस आपका जो आ रहा था वो 100C40 था, तो हमें क्या लिखना है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आप लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ये हमें लिखना है। तो ये 98C38 प्लस 98C58 डिवाइडेड बाई 100C40। इसको हमें केवल सिंप्लीफाई करना है, तो ये फर्स्ट पार्ट का हमें आंसर मिल जाएगा। अब आप देखिए इसको हम किस तरीके से लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 98C38 डिवाइडेड बाई 100C40 प्लस 98C58 डिवाइडेड बाई 100C40। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया है। इसमें अब हमें कॉम्बिनेशन लगाना है। 98C38 की वैल्यू लिखनी है। तो ये देखिए ये वैल्यू कितनी हमें मिलती है। ये वैल्यू हमें मिलेगी 98 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप लिखिए 98 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 38 फैक्टोरियल। 98 माइनस 38 फैक्टोरियल। 98 में से 38 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 60 फैक्टोरियल। अब डिवाइड करना है मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिखते हैं 100 फैक्टोरियल। तो यहाँ आपने लिख दिया 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 40 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल। तो इसको आप क्या करोगे? ऊपर लिख दीजिए 40 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 60 फैक्टोरियल। तो ये एक हमने अभी पार्ट कैलकुलेट किया है। अब आप आइए, आपको क्या करना है? प्लस साइन लगाइए। 98C58 की वैल्यू लिखी है।
तो इसको हम लिख सकते हैं 98 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 58 फैक्टोरियल। अब 98 में से 58 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 40 फैक्टोरियल। तो यहाँ आप लिख दीजिए 40 फैक्टोरियल। अब डिवीज़न मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे आप लिखोगे 100 फैक्टोरियल, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे 100 फैक्टोरियल आ गया है। ऊपर आपको क्या मिलेगा, वही 40 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 60 फैक्टोरियल। अब इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। अब आप देखिए 98 फैक्टोरियल है, ये 100 फैक्टोरियल है, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। इस 60 फैक्टोरियल और इस 60 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दीजिए। इस 40 फैक्टोरियल को भी हम फैक्टराइज करेंगे जिससे 38 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाए। तो आप लिखिए यहाँ पे 98 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 38 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। ये देखिए आपका 38 फैक्टोरियल कैंसिल, 98 फैक्टोरियल कैंसिल, बीच में लगाइए प्लस साइन। इसी तरीके से इसको भी हम करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे 98 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, 40 फैक्टोरियल को तो आप यहीं कैंसिल कर दीजिए, 60 फैक्टोरियल को आप ओपन करिए, फैक्टराइज करिए, तो ये बनेगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 59 मल्टीप्लाइड बाई 58 फैक्टोरियल। अब आप आ जाइए नीचे आप लिखोगे 58 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। तो ये 98 फैक्टोरियल और ये 98 फैक्टोरियल कैंसिल, 58 फैक्टोरियल और 58 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आप देखिए आपको कितनी चीज़ें मिलती हैं, 40 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 99 100 इंटू 99 प्लस 60 इंटू 59, आप लिखिए 60 मल्टीप्लाइड बाई 59 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 99। अब हमें क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए कैसे हमें ये चीज़ें मिलती हैं। आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया है। अब ये 4 और 10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 5 से कैंसिल कर सकते हैं। ये आ गया 2 और ये आ गया आपके लिए 5। इसी तरीके से 39 को आप 3 से कैंसिल करिए, तो ये आ जाएगा 13 इधर, और नीचे हमें कितना मिल जाएगा 33। इसी तरीके से इधर भी आप 0 और 0 को कैंसिल करिए। अगर हम 0 और 0 को कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए 3 और 5, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, तो ये आ गया 3 और इधर हमें मिल गया 5। इसी तरीके से इधर 59 है और 99 है, तो इस 3 को आप 99 से कैंसिल कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा 33। अब आप देखिए 2 इंटू 13 आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। 26 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 5 165, तो ये हमें मिलता है 26 डिवाइडेड बाई 165 प्लस यहाँ तो पूरा कैंसिल हो गया था, 59 बचेगा, 59 डिवाइडेड बाई 165। अब इनको हमें ऐड करना है, एलसीएम सेम हो जाएगा 165। 26 और 59 को ऐड करते हैं तो आता है 85। 85 डिवाइडेड बाई
165। इसको भी आप कैंसिल करिए। आप ये देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 17 डिवाइडेड बाई 33, तो ये आएगा 5 इंटू 17, 5 इंटू 33, तो ये कितना बन गया 17/33। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आप आइए दूसरा पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एंटर्ड डिफरेंट सेक्शंस। तो यहाँ पे लिखिए बोथ एंटर्ड डिफरेंट सेक्शंस। तो ये क्या होगा, या तो दोनों एक ही सेक्शन में होंगे या दोनों अलग अलग सेक्शन में होंगे, इसके अलावा तो कोई और हो नहीं सकता है। तो इसका बनेगा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एंटर्ड सेम सेक्शन, बोथ एंटर्ड सेम सेक्शन। तो ये सेम सेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 17/33। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 में से 17/33 को माइनस करते हैं तो ये हमें कितना मिल जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 33। इस तरीके से हमें इस सवाल का आंसर मिलता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही करते हैं। 6 to 10 क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको ये पांचों सवाल समझ में आ गए होंगे। ये पांचों ही सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको बार बार करने हैं। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ जो बहुत ज़रूरी है, नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।